एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करूं। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात इधर ही रहोगी। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला खुदा दा वास्ता है मैनू पोटी करन दे। पप्पू की शादी नरस से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनाओ यार भाभी के साथ जिंदगी कैसी गुजर रही है? पप्पू, यार मैं तो अजाब में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर ना कहूँ सुनती ही नहीं। माँ अपने तोतले बेटे से, आज तेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं, वहाँ तुम बोलना मत। बेटा, ठीक है अम्मा जी। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दरम है दरम है। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत मार। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 4 लाख। कंजूस, अगर मैं प्लास्टर खुद ले आऊं तो? डॉक्टर, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है? घर में तवे पर गरम करके खुद ही मुंह पर चिपका लेना। मरीज, मुझे तो खांसी थी, आपने मुझे मोशन लगने वाली दवाई क्यों दी है? डॉक्टर, अब आप खांसने से पहले 10 बार सोचेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद इसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा खोती का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। 75 साल की औरत ने इश्तेहार बराए रिश्ता दिया। 3 दिन बाद इसके घर डाकिया एक खत देने आया। बूढ़ी औरत ने खत खोला तो लिखा था कि आप फे लिखना भूल गई हैं, इस उम्र में रिश्ते की नहीं फरिश्ते की जरूरत है। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। बीवी क्लिनिक से निकलकर बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शोहर सर खुजाते हुए, अच्छा बीवी, तो अब आपने क्या फैसला किया है कि कहाँ कहाँ जाना है? शोहर, फिलहाल तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं ना। बीवी, आज ही सुनते हो, वो अलमारी के ऊपर से सामान उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जुबान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। पप्पू, वो तो ठीक है लेकिन उतारा कब जाएगा? मैं शाम को करीम की टैक्सी भी चलाता हूँ। भाई मारो, मुझे मारो मारो। लड़कियां एक दूसरे को फूल, परफ्यूम, हार, अंगूठी, कपड़े, जूते वगैरह गिफ्ट करती हैं। लड़के एक दूसरे को क्या देते हैं? ये ले फरजाना का नंबर और मेरा ना बताना। सरदार को अमेरिका में पुलिस ने पकड़ लिया। सरदार को इंग्लिश नहीं आती थी। सरदार ने इन्हें लीव एप्लीकेशन सुना दी। इन्होंने सरदार को पागल समझकर छोड़ दिया। बीवी, तुसी ते ग्रेट हो। सरदार, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो उन्होंने मेरी थर्स्टी ग्रो नहीं सुनी। बीवी देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 पाँव नजर आ रहे थे। इसने क्रिकेट बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो देखा कि इसका शोहर वहां पड़ रहा था। शोहर बोला, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे, मैंने इन्हें बेडरूम में सुला दिया है, जाकर मिल लो। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट्स तुम्हारे हुए। पास खड़ी नरस बहुत मुतासर हुई और इसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपके शोहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, ये मनहूस तो दूध वाला है, अपने ग्राहकों का बता रहा है। एक लड़का और लड़की मरी घूमने गए। लड़का, ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो जवाब में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज आती है। लड़का जोर से अपना नाम लेता है, हारिस। पहाड़ से आवाज आती है, आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की जोर से पुकारती है, आलिया। पहाड़ से आवाज आती है, काशिफ, रेहान, शुएब, जैन, ईशान, यासर और हारिस। लड़का बेहोश।
बीवी, आप मुझे तलाक दे भी दें तो मैं फिर भी घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी, मगर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शोहर, जनानी बन नवाज शरीफ ना बन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेख की बीवी, बस भी करो, ये टी बैग आप 20 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब फेंक भी दो। शेख, करती ना जाहलों वाली बात, इस पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2028 लिखी हुई है। नाश्ता के वक्त बीवी बोली, मैं थानू अंडा बना दिया। शोहर मासूमियत से, नहीं तू मैनू बंदा ही रहन दे, आई वड्डी जादू करनी। बीवी ने शोहर को फोन किया और बोली, बीवी क्या कर रहे हो? शोहर, ऑफिस में हूँ, बहुत मसरूफ हूँ। और तुम क्या कर रही हो डार्लिंग? बीवी, KFC में हूँ, तुम्हारे पीछे बैठी हूँ, जलील इंसान। बीवी मेकअप के बगैर बाल खुले छोड़कर शोहर के पास गई और पूछा, जानू मैं कैसी लग रही हूँ? शोहर, कसम से बेगम, अगर आज अंकल कुर्सी याद ना होती तो मेरी मौत वाक़या हो जानी थी। आदमी, मौलवी साहब, मेरी बीवी मुझसे लड़कर मैके चली गई है। मौलवी, सुबहान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उस्ताद शागिर्द से, सोचकर बताओ, अगर तुम्हारे अब्बू को 500 रुपए दिए जाएं जबकि इन्हें 200 रुपए की जरूरत थी तो वो मुझे कितने पैसे वापस करेंगे? शागिर्द, 1 रुपया भी नहीं सर। उस्ताद गुस्से से, तुम हिसाब नहीं जानते? शागिर्द, सर आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। एक सरदार को उसका सुसर मार रहा था। आदमी, बेचारों को क्यों मार रहे हो? सुसर, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने वही मैसेज अपने सब दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, क्लास में बहुत शोर हो रहा था। उस्ताद, तुम लोगों में शराफत नहीं है क्या? बच्चा, सर शराफत तो पानी पीने गया हुआ है। मस्त जोक मार। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों की याद ताज़ा करने का सोचा। इन्होंने फैसला किया कि हम फिर दरिया के किनारे मिलेंगे। दादा सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर गुलाब लेकर दरिया के किनारे पहुंचा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद गुस्से में घर आया और फूल फेंकते हुए बोला, तुम आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए बोली, अम्मी ने जाने ही नहीं दिया। बीवी अपने शोहर से, तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो। शोहर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे शादीशुदा लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। टीचर सरदार से, समंदर में लीमू का दरख्त हो तो तुम लीमू कैसे तोड़ोगे? सरदार, मिस चिड़िया बनकर। टीचर, इंसान को चिड़िया तेरा बाप बनाएगा। सरदार, समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर, जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। सरदार, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा? शाबाश। लड़का, तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। लड़की, बगैर दुपट्टे के। लड़का, नहीं बगैर मेकअप के। लड़की, हाईवे में बर्बाद हो गई। लड़का, अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरे कदमों की मट्टी को, इसलिए नशानात मिटा रहा है। लड़का, और बादशाह सलामत की औलाद आगे गोबर है। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कनवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की ना हुई वो मेरी क्या होगी। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा, ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 चम्मच शाम। पठान गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे पास इतने चम्मच नहीं है।